श्री माताजी गौशाला में इस पक्षी को लाया गया है। ये बाबा यहाँ के अनेक जानवरों को यहीं लेके आते हैं और यहाँ से ठीक हो जाने के बाद यही वापस इनको लेकर वापस वन विभाग में छोड़ के आते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसका इतना पैर टूट गया है। इसमें घुटने तक का पैर इसका काटा हुआ है। अब ये इसका एक पैर बिल्कुल ही टूट गया है, कट गया है, तो ये खड़ा नहीं हो पा रहा। देख सकते हैं आप कि ये खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये जैसे देख सकते हैं आप कि इसका घाव जो है भर गया है। हम तो पट्टी इसलिए बांध रहे हैं ताकि इसके पैर को सपोर्ट मिले और इन्फेक्शन से इसका बचाव हो जाए। सारस पक्षी जो होते हैं वो लव बर्ड्स होते हैं। इनको प्रेम, सच्चे प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो इनकी खासियत क्या होती है कि ये हमेशा जोड़े में रहते हैं। मेल एक बार फीमेल को अटैच हो जाए फीमेल से तो वो कभी भी उसको छोड़ता नहीं है, जीवन भर उसके साथ ही रहता है। ये उसका स्वभाव है। और सबसे बड़ी बात कि ये उसके बिना रहता ही नहीं। अगर ये अपने जोड़े से बिछड़ जाए तो ये उसके वियोग में खाना छोड़ देता है और इसी तरीके से वियोग में ही मर जाता है। ये इसकी खासियत है। और जैसे कि महापुरुषों ने बहुत ही सुंदर पदों से इनकी रचना की है और बोला है, जैसे सारस जोड़ा संग रयो, ऐसे तेरे बिन मैं नहीं जियूं रसिया। अर्थात भक्त जो है भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरा भी प्रेम सारस जैसा हो जाए कि मैं भगवान के बिना जी ही नहीं पाऊं। तो इसको आप देख सकते हैं, कोई मतलब इसका पैर जो है टूट तो गया है लेकिन ऐसा चोट नहीं है, घाव जो है हील हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये अपने जोड़े से बिछड़ गया है पैर टूटने की वजह से। तो उसी की वजह से ये खाना नहीं खा रहा है और धीरे धीरे उसी के वियोग में शरीर छोड़ेगा, क्योंकि इनका स्वभाव ये अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकता। और महापुरुषों ने, भगवान ने इसको बहुत सम्मान दिया है, प्रकृति ने, क्योंकि ये अपने प्रेमी के बिना नहीं जी सकते। तो भक्त भी भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हमारा इनके जैसा ही प्रेम भगवान से हो जाए, जो अपने प्रेमी के बिना जीना ही ना जाने। तो अब तो ये खाना नहीं खा रहा है। वैसे ये सर्वाहारी होते हैं जो मांस के साथ साथ फल भी ले लेते हैं, घास भी खाते हैं, पानी में होने वाले काई को भी खाते हैं। तो अभी ये कुछ नहीं खा रहा है तो हमने इसको दूध पिलाया है और अब हम थोड़ा सा इसको फल खिलाएंगे। अपनी इच्छा से तो ये कुछ भी नहीं खा रहा, अपनी उस जोड़े के वियोग में जी रहा है। तो अभी हम इसको फल खिलाएंगे, चाहे जबरदस्ती सही, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जीवित रहे। जैसे कि मांस खाते हैं ये, हम तो ठाकुर जी के परिवार से हैं तो हम लोग मांस तो नहीं खिलाएंगे इसको, इसलिए हम लोग फल खिला रहे हैं। देखो इसको खुद ही ये ले रहा है अंदर। रामायण में वाल्मीकि जी ने तो सारस के ही प्रेम को देखकर पूरे वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। अर्थात जब इनका जोड़ा एक स्थान पर था तो एक बहेलिये ने इनके एक जोड़े को मार दिया था, तो दूसरा उसके वियोग में तड़प तड़प के मर गया। तब उसने मरते समय ये कहा था कि जिस तरीके से तूने मेरे जोड़े को मार दिया है, तू भी इसी तरीके से अशांति से प्राण त्यागेगा। तो जब वाल्मीकि जी ने ये लीला घटना देखी तो उनके मन में भी खेद हुआ और उन्होंने एक श्लोक की रचना की। उसके बाद जब वो कुटिया में आए तो ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए थे। ब्रह्मा जी से उन्होंने बोला कि प्रभु, आज जाने क्या हुआ, सारस पक्षी के प्रेम को देखकर मेरे चित्त में एक व्याकुलता सी जागी कि किस तरीके से ये आपस के प्रेम का इतना असामंजस्य था इनका कि एक के बिना दूसरा किस तरीके से वियोग में तड़प रहा था। और उसको देखकर मेरे मुख से एक श्लोक निकला
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये श्लोक अनायास ही नहीं निकला है, आप इसके ही माध्यम, ये आपकी शुरुआत है और अब आप वाल्मीकि रामायण का रचयिता बनेंगे, आप वाल्मीकि रामायण की रचना कीजिए। ये मेरा आज्ञा है आपसे, मेरी आज्ञा है आपको कि आप वाल्मीकि रामायण की रचना कीजिए। तो वाल्मीकि जी ने ही ये कहा है कि सारस पक्षी के इस वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने प्रथम श्लोक में ही कहा है कि सारस पक्षी के प्रेम को देखकर ही मैंने वाल्मीकि रामायण की रचना की है। अर्थात अनेकानेक संतों ने, सूरदास जी महाराज हुए हैं, बहुत भक्त हुए हैं जिन्होंने सारस पक्षी के प्रेम को भगवान से जोड़ते हुए कई अद्भुत घटनाएं लिखी हैं। राधे राधे।